नमस्कार, मैं हूं संजय दत्ता। आप देख रहे हैं कार्यक्रम जनता जनार्दन। जी हाँ, एसटीएन का ये वो कार्यक्रम है जो जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं और पहुंचाते हैं उन अधिकारियों तक जो संबंधित विभाग को देखते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं कोटा के सुभाष नगर इलाके में, जहां पर आपको अमूमन ये प्रतीकात्मक है, माने जो चीज दिखा रहे हैं, पूरे शहर में नई जो कॉलोनियां बनी है उनमें ये हालत है। ये जो पानी से भरे हुए भूखंड सबसे बड़ा सर दर्द है यहाँ के रहवासियों के लिए। जो ये भूखंड जो आवंटित किए गए थे उसमें अगर निर्माण नहीं हुआ तो उसके बाद यहाँ पर घास और बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एसटीएन ने लगातार इस मामले को कई बार उठाया है, कुछ सुनवाई हुई, उसके बाद केडीए की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से ये गड्ढे बारिश के दिनों में और बाकी दिनों में पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर घास फूस हो गए, जानवर भी रहते हैं। और इसके अलावा बात करें तो डेंगू और बाकी जो मच्छर जनित बीमारियां होती है वो यहाँ हो जाती है। इसको लेकर हमने यहाँ एक पार्षद भी खड़े, स्थानीय पार्षद है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप बताएं, वार्ड नंबर क्या है आपका? जी बिल्कुल, वार्ड नंबर 36 सुभाष नगर प्रथम नगर निगम कोटा दक्षिण, पार्षद सोनू थाकड़। क्या मामला है आपके वार्डों में? सबसे बड़ी समस्या जो है खाली भूखंड की है, खाली प्लॉटों की सबसे बड़ी समस्या है। लगातार आए दिन ये खाली प्लॉटों में दुर्घटनाएं होती रहती है। पिछले 2 वर्षों में 2 बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिसमें एक 3 साल का बालक जो कि भूखंड में पानी भरे रहने की वजह से उसमें डूबने से उसकी मृत्यु हो चुकी है। एक पास में ही एक खाली भूखंड के पास में एक 2 मंजिला इमारत जो कि नीचे गिर चुकी है, उसमें भी एक वृद्ध की मृत्यु हो चुकी है। और अन्य प्रकार जानवरों की तो कोई गिनती नहीं है, कुत्ते, बिल्ली, गाय, इस तरीके से तो जाने कितने जानवर मर चुके हैं। यहाँ से जनप्रतिनिधि है, तो आपने इस संबंध में कभी केडीए के या संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया है? और अवगत कराया तो उस पर क्या एक्शन हुआ? बिल्कुल, मैंने केडीए अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी मैंने अवगत कराया है। इससे बात करूंगा मैं, उससे पहले मैं यहाँ कुछ महिलाएं भी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ रहते हैं तो ये खाली भूखंड से क्या समस्या है? यार नहीं, या पानी मच्छर वगैरह और बीमारियां जो हो रही है, तो ये खाली प्लॉट बढ़ने चाहिए या नहीं? देखिए, ये बोल नहीं पा रहे हैं, शायद झिझक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर परेशानी आ रही है उनको बोलने में। पंडित जी आप बताएं। खाली भूखंडों से मच्छर पैदा होते हैं, जानवर मरे पड़े रहते हैं, बदबू आती रहती है, ये समस्याएं हैं। तो यहाँ पर जो कई बार दुर्घटनाएं भी हो गई है। दुर्घटना का मेरे को जानकारी नहीं है। जानवर मर जाते हैं, कई बार जानवर मर जाते हैं, कुत्ते, बिल्ली, केल्डे, ये सब मर जाते हैं, बदबू आती रहती है पूरी कॉलोनी में, ये समस्या है। ये समस्या है जो भूखंडों से जो समस्या आती है। आप आगे आ जाए, आप बताएं क्या समस्या होती है यहाँ पर? जो पूरे कोटा में यही हालत है, तो आप बताएं क्या समस्या है? इससे क्या गंदगी फैलेगी, कुत्ते बल्ले मरेंगे और डेंगू वगैरह होएगा, बुखार होएगा, अस्वस्थ होंगे लोग। तो अभी भी हो ही रहे होंगे ना? अभी भी हो रहे हैं। अभी मौसम बहुत खराब चल रहा है, मौसम का परिवर्तन भी है और गर्मी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात बताओ, अभी जैसा कि पार्षद ने भी बताया, पूरा शहर जानता है कि अभी पिछले कुछ सालों में यहाँ पे इस इलाके में 2 दुर्घटनाएं हुई, एक बच्चा और एक वृद्ध। हाँ, ये वृद्ध को तो बेल ने मारा लड़ाई में, मकान ढहने से, जो नींव कमजोर हो गई। अच्छा क्या? हाँ, वो मकान ढहने से और एक बच्चा डूबा था। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि केडीए को प्लॉट मालिकों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए उसको प्लाट के लिए। चलिए, और भी लोग हैं, माता जी खड़ी, आप आगे आ जाए। क्या आप बताएं यहाँ पर जो भाई देखो तो ना, जैसे सबको पहले तो ये जानवर पकड़िया जाओ, जिको मकान न दियो उनको मकान दियो जाओ। जानवर अभी हमारी जो बात है, ये खाली प्लॉट पड़ा है जिसमें पानी भरते हैं, लोग मर जाते हैं कई बार, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप बताएं इनका क्या होना चाहिए? बीमारियां हो रही है, बीमारियां भी हो रही है, तो इसको तो प्लॉट वाला को करना चाहिए। प्लॉट वाला करनी चाहिए, इनको निर्माण होना चाहिए पूरे इलाके में, जितना भी वो होना उतना पूरा इलाका में। चलिए, इनकी जो समस्या है वो भूखंड के अलावा अन्य समस्या भी है जिस पर ये बात कर रही थी, किंतु आज हमारा विषय जो है ये खाली भूखंड को लेकर है,
जिससे कई बार दुर्घटना, क्या आप यहीं रहते हैं तो क्या क्या परेशानियां आती है? एक तो यहाँ पे मच्छर की समस्या है, मच्छर की परेशानी है, और आधे गंदगी रहती है यहाँ पे। इस खाली भूखंड के कारण सारे गंदगी, मोहल्ले की गंदगी आ जाते हैं, तो उससे बदबू रहती है ना? तो केडीए से ये है कि निवेदन है कि इन खाली प्लॉट वाले मालिकों को नोटिस दे के इन पर कार्रवाई की जाए, या तो इनको प्लॉट भवन निर्माण किया जाए, या कुछ भी जो निर्माण कार्य करके इनको बंद किया जाए, जिससे यहाँ आसपास की समस्या समाधान हो सके। धन्यवाद। पार्षद जी से बाकी की जो बातें रह गई थी वो करते हैं। पार्षद जी, आप बताएं, आपने जैसा बताया कि इसको लेके कई बार आपने स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने केडीए और विभागों को सूचित किया, क्या कार्रवाई हुई अभी तक? बिल्कुल, मैंने केडीए आयुक्त साहब को भी अभी 7 दिन पहले हमारे जैसे समस्याओं की मीटिंग थी, तो मैंने उनसे भी एक ही बात कही है कि मेरे वार्ड में अगर सबसे बड़ी समस्या है तो वो है खाली प्लॉट, क्योंकि ये आए दिन की बड़ी समस्या रहती है। आए दिन, कोई दिन तो गाय फंस जाती है, कोई दिन कुत्ता मर जाता है, कोई दिन बिल्ली मर जाती है। तो इस तरीके की समस्याएं जो रहती है, इनमें मैंने लगातार में पिछले 4 साल से मेरा सबसे बड़ा प्रयास रहा है इनको बढ़ाने के लिए, और मैं लगातार निरंतर इस काम के लिए मैं पूरा एकदम मेरी तरफ से प्रयत्न पूरा अभी तक जारी है। केडीए आयुक्त साहब से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि भाई जल्दी इन मकान मालिकों को हम प्लॉट भूखंडों को नोटिस दे रहे हैं। आपने जो बात की इसको मैं रोकूंगा। ये जो मुद्दा ये उठाया है, उन्होंने हर बार केडीए की तरफ से ये कहा जाता है कुछ बड़ी दुर्घटना होती है, नोटिस देंगे, और उसके बाद कुछ दिनों तक चर्चाओं में रहता, बाकी फिर कोई नई दुर्घटना आती है उस टाइम यही दोहराया जाता है, किंतु ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, ये चुटपुट कार्रवाई होती है। जैसे कोई बड़ी दुर्घटना होती है, 2 प्लॉट साइड वाले बराबर आते हैं, उसके बाद में वापस ठंडे बस्ते में चल जाता है। तो आप क्या, आप आगे? मैं तो आज भी वही निवेदन करता हूँ केडीए साहब से और हमारे कलेक्टर साहब से कि इन प्लॉट मालिकों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, या तो इनको निरस्त करके दोबारा आवंटित किया जाए, ताकि यहाँ जो जगह खाली पड़ी, जो प्लॉट खाली पड़े हुए, इनमें कोई दुर्घटना होने से बचे। इसके अलावा जो जंगल सा हो रहा है, घास फूस हो रहे हैं, पानी भरा है, मच्छर होते हैं, तो यहाँ बीमारियों का आंकड़ा क्या ज्यादा बिल्कुल बीमारियों का आंकड़ा ज्यादा रहेगा ही सही, क्योंकि मच्छर पनपते हैं। डेंगू, अभी तो डेंगू महामारी का प्रकोप है, तो ये तो बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति हो जाती है यहाँ पर डेंगू इस समय। तो ये थे सोनू धाकड़। ये इस जहाँ पर आज हम इस कार्यक्रम को शूट कर रहे हैं वहाँ के जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, किंतु ये अकेले वो पार्षद नहीं है जिनको ये समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है। कोटा में अन्य जगह पे भी जिस तरह से यहाँ पर भूखंड है, अन्य इलाकों में जो भूखंड है उसको लेके स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, लोगों को आक्रोश का भी सामना करना पड़ता है, और वहाँ रहने वाले लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खास करके अगर छोटे बच्चे उस भूखंड की तरफ जाते हैं तो डर लगा रहता है। और इसके अलावा बात करें तो भूखंडों के अलावा पानी के अलावा वहाँ पर जो बीमारियां होती, मच्छर, डेंगू वगैरह की जो समस्या आती है, उसको लेके लोगों में भी आक्रोश रहता है। किंतु अभी तक जैसा कि स्थानीय पार्षद ने बताया, कई बार केडीए को और जिला कलेक्टर को अवगत करा दिया गया, किंतु अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होती है, इक्का दुक्का होती है, वो भी तब होती है जब कोई बड़ा हादसा होता है इन खाली भूखंडों में, तब जाकर चर्चाओं में आता है वो मामला। अधिकारी लोग बहुत ही दावे करते हैं कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, किंतु उसको बाद में भुला दिया जाता है। उम्मीद है कि हम जो कार्यक्रम बना रहे हैं इसको अधिकारी देखें और उसके बाद यह खाली भूखंड को लेकर ठोस निर्णय ले, ताकि यहाँ जो आसपास जिन्होंने ये प्लॉट खरीद के अपना मकान बनाया, आशियाना बनाया कि सुकून से रहेंगे, किंतु यहाँ पर जिस तरह से हालात है उसको देख के नहीं लगता है कि वो मकान बना के यहाँ संतुष्ट होंगे। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम जनता जनार्दन। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए STN। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।